शहर के एक बड़े घर में मीरा अपने पति विकास और सास ससुर के साथ रहती थी। परिवार में उसका जेठ अमन भी रहता था। अमन अविवाहित था और हमेशा घर की जिम्मेदारियां संभालने में आगे रहता। मीरा नई नई इस घर में आई थी। शुरू में सबका अच्छा था। मीरा घर के काम संभालती थी और सबका ख्याल रखती थी। अमन मीरा को छोटी बहन की तरह मानता था और जब भी उसे किसी काम में दिक्कत होती तो वह मदद कर देता था। इससे मीरा को लगता था कि उसे इस घर में अपनापन मिल रहा है। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। एक दिन मीरा का पति ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया और मीरा किचन में काम कर रही थी। अमन ने आकर कहा, भाभी मुझे चाय बना दो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। मीरा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, आपने तो वैसे भी नाश्ता छोड़ दिया है, कम से कम चाय तो पी लीजिए। ये सुनकर सास दूर से देख रही थी और उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि दोनों में ज़्यादा नज़दीकी हो रही है। सास के मन में शक का बीज पड़ चुका था। अब वह हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगी। जब भी अमन और मीरा बात करते या हंसते, सास का चेहरा उतर जाता और वह मन ही मन सोचने लगती कि कहीं कुछ गलत तो नहीं चल रहा। धीरे धीरे ये शक इतना गहरा हो गया कि सास मीरा पर नज़र रखने लगी। मीरा को ये अजीब लगने लगा कि सास बार बार उसी के पास आकर पूछती कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो। अमन को भी महसूस हुआ कि घर का माहौल अब बदल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि ये बस घर के काम का तनाव होगा। एक दिन विकास ने भी देखा कि अमन और मीरा हॉल में बैठे किसी बात पर हंस रहे हैं और तभी माँ कमरे में आई और उनके चेहरे पर नाखुशी देखकर विकास भी सोच में पड़ गया। माँ बार बार यही क्यों कह रही हैं कि मीरा पर नज़र रखो, क्या सच में कुछ गड़बड़ है? शक ने अब पति के मन में भी जगह बना ली थी। विकास अब मीरा से ज़्यादा सवाल करने लगा, तुम कहाँ थी, किससे बात कर रही थी, अमन से क्या बात हुई? मीरा पहले समझाने की कोशिश करती पर धीरे धीरे तंग आने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे उसकी हर हरकत पर पहरा बिठा दिया गया है। एक दिन मीरा ने रोते हुए कहा, विकास अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश ही क्यों करूं इस घर को जोड़ने की। पर विकास ने गुस्से में कहा, भरोसा कैसे करूं जब माँ रोज तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ कहती है। अमन से हंसकर बातें करना बंद करो। मीरा ये सुनकर हैरान रह गई कि क्या अब उसे हंसने बोलने की भी इजाज़त नहीं है। धीरे धीरे पड़ोसी और रिश्तेदार भी चुगली करने लगे। मोहल्ले में किसी ने कह दिया कि इस घर में बहू और जेठ के रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं। ये बात सास के कान में पड़ी तो उनका शक और गहरा हो गया। एक दिन जब मीरा बाजार से लौटी तो सास ने सबके सामने ताना मारा, बड़ा अच्छा है, आजकल की बहुएं खरीदारी के बहाने न जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं। ये सुनकर मीरा का दिल टूट गया। उसने समझाया, माँ मैं बस सब्जी लेने गई थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अमन ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और मीरा बेवजह आरोप झेल रही है। समय बीतता गया, घर में तनाव इतना बढ़ गया कि मीरा बीमार पड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। अमन को बहुत बुरा लगा। उसने विकास से बात करने की कोशिश की पर विकास ने कहा, अमन मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अब मीरा पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है माँ सही है। अमन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाई आप जो कह रहे हैं वह गलत है। मीरा मेरे लिए बहन जैसी है। अगर आप लोगों ने जल्दी सच्चाई नहीं समझी तो ये घर टूट जाएगा। पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि मीरा अपने मायके चली गई। उसने कहा, जब इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं बची तो मैं क्यों रहूं? सास ने भी
उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बोली, अच्छा है, चली जाओ, हमें भी चैन मिलेगा। मीरा रोते हुए अपने मायके पहुंची और माँ बाप को सब कुछ बताया। वे भी दुखी हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने तो हमेशा घर को जोड़ा है, लेकिन अगर वहाँ तेरी इज्जत नहीं है तो तू वापस मत जा। मीरा ये सुनकर चुप हो गई, पर दिल से चाहती थी कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। इसी बीच रिश्तेदारों में बातें और भी फैल गईं। कुछ लोगों ने विकास से कहा कि अगर बीवी पर भरोसा नहीं तो तलाक दे दो। ये सुनकर विकास का मन और खराब हो गया। पर रात को अकेले में उसे मीरा की याद आई। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, सब याद आ गया। उसे लगा कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रहा। अगले दिन अमन ने परिवार को बिठाया और सबके सामने कहा, माँ, भाई, आज मैं आप सबसे एक वादा करना चाहता हूँ कि आप लोग मीरा से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैंने पड़ोसियों की बातों में आकर घर तोड़ दिया। विकास भी रो पड़ा और बोला, मीरा ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने उसी पर शक किया। सब लोग मीरा के मायके पहुँचे। मीरा ने सबको देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। विकास ने उसके पैरों में गिरकर कहा, मीरा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझ पर शक करके गलत किया। अमन ने कहा, भाभी, आप वापस चलो, ये घर तभी पूरा है जब आप हो। मीरा का दिल पिघल गया। उसने कहा, मुझे खुशी है कि आप सबको सच्चाई समझ आ गई। मैं वापस चलूँगी, लेकिन वादा कीजिए अब कभी मुझ पर शक नहीं करेंगे। सबने वादा किया और मीरा फिर से ससुराल लौट आई। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सास मीरा को बेटी की तरह मानने लगी। विकास उसे पहले से ज़्यादा सम्मान देने लगा। अमन और मीरा के रिश्ते में और गहराई आ गई, लेकिन अब उनके बीच की दूरी सबको साफ नज़र आती थी। वे दोनों इस बात का ध्यान रखते थे कि फिर भी कभी किसी को शक का मौका न मिले। धीरे धीरे पड़ोसियों की बातें भी बंद हो गईं और परिवार ने एक नई शुरुआत की। मीरा को अब ये एहसास हो गया था कि शक से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। वह रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन अगर प्यार और भरोसा हो तो एक शक मिटा सकता है। मीरा के वापस आने के बाद भी उसके दिल में जो दर्द था वह आसानी से ख़त्म तो नहीं हुआ। वह सबके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती, लेकिन अकेले में उसके मन में बार बार यही सवाल आता कि अगर उस दिन अमन ने हिम्मत करके सच्चाई न बताई होती तो क्या होता। शायद उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। विकास ये समझ चुका था कि मीरा अब भी अंदर से टूटी हुई है, इसलिए उसने उसे खुश करने के लिए एक बात ठानी। एक दिन विकास ने कहा, मीरा, चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मीरा पहले तो चुप रही, लेकिन फिर बोली, हाँ, शायद इससे मेरा मन बदल जाए। विकास उसे हिल स्टेशन ले गया। वहाँ दोनों ने साथ वक्त बिताया। विकास ने मीरा से कहा, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर अब मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी नई शुरुआत करे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कोशिश करूँगी कि पुराने गम भूल जाऊँ, पर कभी कभी डर लगता है कि फिर से कोई शक न कर बैठे। विकास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। घर लौटने के बाद सास ने भी मीरा को पास बिठाकर कहा, बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी बेटी मान चुकी हूँ। अगर कोई बाहर वाला भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारा साथ दूंगी। मीरा को पहली बार सास की बातों में सच्चाई और अपनापन महसूस हुआ। अमन भी अब ज़्यादा चुपचाप रहता था ताकि किसी को
कोई मौका न मिले, लेकिन मीरा उसके मन को समझती थी। एक दिन उसने अमन से कहा, जेठ जी, आपने जिस दिन मेरा साथ दिया उसी दिन मेरा विश्वास इंसानियत पर वापस आया। अमन मुस्कुराया और बोला, भाभी, मेरा कर्तव्य था। अगर उस दिन मैंने कुछ न कहा होता तो ये घर टूट जाता। कुछ महीने बाद घर में खुशी का माहौल आ गया। मीरा माँ बनने वाली थी। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया। सास ने कहा, ये तो भगवान का आशीर्वाद है जो घर में नया जीवन आने वाला है। विकास बहुत खुश हो गया। उसने मीरा का खूब ध्यान रखा। अब घर में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी, बल्कि सभी के बीच प्यार बढ़ गया। मोहल्ले वाले भी अब तारीफ करने लगे कि देखो ये घर कितना खुशहाल हो गया है। किसी ने कहा, शक ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन प्यार और भरोसे ने इन्हें फिर से जोड़ दिया। मीरा जब ये सुनती तो दिल से मुस्कुराती और सोचती कि शायद ये सब इसलिए हुआ ताकि हम समझ सकें कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा है। जब बच्चा पैदा हुआ तो सास ने उसे गोद में लेकर कहा, ये हमारे घर की नई शुरुआत है। अमन ने भी बच्चे को गोद में लिया और कहा, ये मेरी भतीजी ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। मीरा ये देखकर खुश हो गई। अब उसे लगने लगा कि इस घर में उसका स्थान सुरक्षित है। धीरे धीरे उसकी सारी शिकायतें मिट गई और वह एक बार फिर पूरे दिल से इस परिवार का हिस्सा बन गई। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।